गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड ट्वेल्थ सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम आज तीसरा अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में जो टाइम दे रखा है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के समाज को समझना है कि उसके मध्य में हमारा समाज कैसा था। ये हमारे दूसरे अध्याय में भी था और तीसरे में भी आया और फोर्थ अध्याय में भी रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, समाज को समझने के लिए क्या है, हमारे को एक और टॉपिक उठाना पड़ेगा जो क्या इस लेसन के अंदर है, जो क्या है काफ़ी क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है, वो है महाभारत। तो क्या है, समाज को समझने के लिए महाभारत का समझना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। हम क्या है महाभारत के बारे में जानेंगे इस लेसन में। ये लेसन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या है कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं, महाभारत के बारे में। तो महाभारत काल में, महाभारत में क्या है, औरतों की स्थिति कैसी थी ये जानेंगी कि औरतों की स्थिति अच्छी थी या बुरी थी। और महाभारत एक ऐसी बुक है जो समाज के बारे में पता चलता है, भाई समाज कैसा था कि आपस में भाईचारा था, तो क्या एक दूसरे से प्यार करते थे, जो क्या है शासन व्यवस्था कैसी थी, ये सारा क्या है महाभारत के माध्यम से हम आज समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, महाभारत था वो एक गतिशील महाकाव्य है। जो महाभारत है वो एक गतिशील महाकाव्य है। कौरवों और पांडवों के बीच इसमें क्या है लड़ाई का वर्णन किया गया है। ज़्यादातर कि किसके बारे में बताया गया, ये कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई के बारे में दर्शाया गया है ये। और महाभारत को किसने लिखा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी हो जाता है कि महाभारत को किसने लिखा। तो क्या हम देखते हैं कि शुरू के अंदर, जब शुरुआत के अंदर महाभारत में 8800 श्लोक थे और अब लगभग 1 लाख श्लोक मिलते हैं हमारे को। स्टार्टिंग में कितने मिले 8800 और अब कितने मिले 1 लाख। एक टाइम पर नहीं लिखी गई है, इससे तो पता लग ही जाता है कि पहले 8800 थे, अब 1 लाख श्लोक मिले हैं। तो क्या है बाद में भी लिखते गए हैं इसको। तो क्या है क्योंकि 1 लाख श्लोक हो गए हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो राइटर है वो एक ही है। आगे यहाँ तक समझे आपको। एक टाइम पर क्या है लिखी नहीं गई है। लिखने का टाइम है जो इसका 1000 वर्ष है। ये जो इसमें क्या है जो टाइम दिया गया है भी कितने समय में लिखी गई है, तो इसमें 1000 वर्ष लगे हैं। आप सभी जानते हैं कि एक मनुष्य की आयु क्या 1000 वर्ष हो सकती है, वो लिख सकता है 1000 वर्ष तक। उसकी उम्र कितनी मानते हैं हम, 100 लगा लो, 110 लगा लो, उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो क्या है कई लोगों का क्या है इसमें योगदान है। तो इसका जो पहला जो राइटर था, सबसे पहले जो लिखी है वो लिखी थी भाट सारथी ने। जो इसका पहला जो मुख्य जो राइटर था ये लिखने वाला भाट सारथी था। वह क्षत्रिय जो अक्षत्रिय होते थे वो क्या है उनके साथ युद्धों में जाता था। ये अक्षत्रिय योद्धा होते थे वो उनके साथ क्या है युद्धों में जाता था और जो भी युद्धों के बारे में देखता तो और उसके बारे में वो लिखता था ये। और इसके बाद में जैसे जो इसका जो राइटर था वो वेद व्यास, हम वेद व्यास को मानते हैं कि वेद व्यास ने लिखा है। और इसके अंदर कुछ और भी क्या पार्ट शामिल किए गए हैं और भी क्या इसके अंदर चीज़ें शामिल की गई है। जैसे 200 ईस्वी पूर्व की जो हमारा हिंदुओं का जो मुख्य ग्रंथ है ये मनुस्मृति, इस ग्रंथ के क्या है कुछ पार्ट इसके अंदर जोड़ दिए गए, महाभारत के अंदर जोड़े गए हैं मनुस्मृति के कुछ पार्ट 200 ईस्वी पूर्व से, ठीक है। और आपने देखा होगा श्री कृष्ण जो पांडवों का साथ देता है वो पांडवों की तरफ होता है। तो इसमें क्या है उसको एक मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया है। जो क्या है उसकी कहानियों को बाद में जोड़ा गया है, ये श्री कृष्ण की कहानियों को बाद में जोड़ा गया, दर्शाया गया ये। और आधुनिक काल में हम 1919 में आधुनिक काल, ठीक है, तो क्या है V.S. सुकांतकर और उसके साथियों ने एक क्या है बीड़ा उठाया कि वो इसे इकट्ठी करके क्या है एक क्या है बड़ी क्या है जैसे वो क्या है महाग्रंथ का क्या है निर्माण करेंगे, बनाएंगे, वो रचेंगे। तो इसमें कितने पेज थे, ये 13,000 पेजों की एक बुक बनाई। कितने की 13,000 पेजों की एक बुक बनाई। पहले उन्होंने क्या है वो जानकारियाँ इकट्ठी की सुखांतकर और उसके साथी ने
क्या है, स्टार्टिंग से महाभारत की जानकारियों को इकट्ठा किया धीरे धीरे, और उसका एक बड़ा ग्रंथ बनाया महाभारत। और जो कितने पेजों की बनाई, 13,000 पेजों की एक बुक बनाई। ठीक है, जो क्या है, हम उसको महाभारत ग्रंथ कहते हैं। और लगभग सुखांतकर का कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, कितने वर्ष लगे इसमें, 47 वर्ष उसको लग गए ये काम करते हुए। और जो हम आज महाभारत देखते हैं, हम क्या इसी बुक की महाभारत को देखते हैं, जो क्या है सुखांतकर वगैरह ने जो बनाई ना 13,000 पेजों की, उसी महाभारत को हमें देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इसका जो पहले श्लोक कितने थे, बाद में कितने हुए, पहले इसका राइटर कौन था, बाद में कौन हुआ, कौन से पार्ट बाद में इसको जोड़े गए, और सुखांतकर था वो कितने हजार पेजों की उसने क्या है बुक बनाई, कितने उसको वर्ष लगे, 47 वर्ष उसको लगे। अब आता है इसमें भाईचारा, कि उस काल में, महाभारत काल में जो भाईचारा कैसा था, ये कहते हैं कि बड़ा ही प्रेम था, भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम था। और इसके अंदर क्या लड़ाई झगड़े भी थे उस काल में, भाईचारा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो अगर पांडवों का देखे तो आपस में बहुत ज़्यादा भाईचारा था। अगर पांडव कोई एक भी पांडव क्या है कुछ बात कहता, तो वो उन क्या है दूसरे पांडव उसकी बात को नहीं टालते थे। ऐसे क्या है कौरवों में था, भाइयों में बड़ा ही प्यार था, परंतु आपस में उनका क्या है राजगद्दी के लिए, संपत्ति के लिए लड़ाई क्या है करते रहते थे, वो लड़ते झगड़ते रहते थे। जो पांडव थे वो क्या है उनके चचेरे भाई थे, कौरवों के चचेरे भाई थे। अब आता है हमारे इस अध्याय में आएगा कि विवाह के कितने प्रकार है, विवाह के कितने प्रकार हैं। तो विवाह के 4 प्रकार माने हैं यहाँ पर, मुख्य ध्यान रखना, विवाह के 4 प्रकार है मुख्य माने हैं। तो बहुपति विवाह, बहुपति विवाह जानते हो आप, बहु मीन्स बहुपति विवाह, जिसके क्या है बहुत सारे पति हो, एक पत्नी एक हो, जैसे पांडवों की द्रौपदी पत्नी थी ये, तो क्या है बहुत सारे पति हो। तो पांडवों में देख लो इतना प्यार था कि जब वो क्या है द्रौपदी को अर्जुन जो विवाह कर लाता है, और वो अपनी माँ को कहता है कि माँ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, तो वो कहती है कि जो लेकर आए हो उसको आपस में बांट लो। तो वो क्या है वो सभी की क्या है पत्नी बन जाती है, वो आपस में उसको क्या बांट लेते हैं, विवाह कर लेते हैं उससे, 500 का क्या है उनके साथ विवाह होता है। फिर आता है आपका इसमें दूसरा अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह आजकल ये विवाह नहीं है, मान्य नहीं इतना हमारा। अंतर्जातीय विवाह होता है बेटा जिसमें एक गोत्र में विवाह होना, एक गोत्र में मीन्स क्या होता है एक ही गोत्र, एक ही जाति होती है और एक ही कुल होता है उसका, एक ही गोत्र होता है उनका, एक ही जाति होती है, एक ही कुल, उसको होते हैं अंतर्जातीय विवाह। जैसे एक ही जाति के, एक ही कुल के, एक ही गोत्र के। अब यहाँ तो है नहीं, अगर इसके हमारा क्या मानते हैं हम तो भाईचारा मानते हैं कि बहन भाई बन गए ये, भाई अंतर्जातीय विवाह कैसे करेंगे, एक ही जात के अंदर, एक ही कुल, एक ही गोत्र के अंदर, हम नहीं मानते ऐसे। आगे आता है आपका बहिर्विवाह। ये होता है गोत्र अलग होता है, इसमें क्या है गोत्र अलग होता है, जाति एक और कुल एक होता है, जो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। ये आज हम इसी विवाह को मानते हैं, बहिर्विवाह को। बहिर्विवाह ध्यान रखना, बहिर्विवाह हमारे समाज में आज जो क्या है विवाह वगैरह होता है, गोत्र अलग अलग, गोत्र अलग है, अगर जो गोत्र मिलते हैं तो शादी नहीं करते हैं। जाति एक होती है और कुल एक होता है। इसमें हमारे क्या होता है जाति एक मिलेगी, जैसे जाट है तो जाट मिलेगा, उनके गोत्र अलग मिलेंगे तब शादी होती है, ये जो आजकल जैसे आपने देखा होगा। आगे आता है बहुपति। ये तो पता लग गया आपको, बहुपत्नी। बहुपत्नी मीन्स क्या होता है, जैसे एक आदमी की, एक पति की बहुत सारी पत्नियां होती है, ठीक है। तो ऐसे विवाह थे पहले, 4 प्रकार के थे ये, तो आपको समझ में आ गया। बहुपति, अंतर्जातीय विवाह जिसके क्या है एक गोत्र में विवाह होना, जिसकी क्या है एक ही जाति होती है, एक ही गोत्र होता है, एक ही कुल होता है, ये हमारे क्या नहीं मानते, मान्य नहीं है ये, इसमें तो बहन भाई बन जाते हैं ये। बहिर्विवाह ये हमारे क्या है समाज में प्रचलित है आज भी, ठीक है। और बहुपति पता लग गया, बहुपत्नी भी पता लग गया हो। और इसके सिवा और भी विवाह है ये, और भी विवाह के नाम दिए गए हैं, देव, ब्रह्म और आर्ष और प्रजापत, गंधर्व, असुर, राक्षस, पेशाच, ये विवाह भी क्या है विवाह के नाम दिए गए। देव और ब्रह्म को
अच्छा विवाह माना जाता है। ये जो पहले चार है ना आपके, पहले चार जो आते हैं आपके, इनको अच्छा माना जाता है। ये जैसे देव हो गया, ब्रह्म हो गया और आर्ष हो गया, ये अच्छा माना जाता है ये। और इनका जो देव और ब्रह्म में क्या होता है, कन्यादान जो है पिता के द्वारा किया जाता है। और गंधर्व ब्याह, गंधर्व ब्याह क्या होता है बेटे, जैसे आजकल जो लव मैरिज होती है ना, वो गंधर्व ब्याह में आता है। लव मैरिज जैसे पहले के टाइम में भी क्या है, गंधर्व विवाह उसी को कहते हैं। जब क्या है लव मैरिज वगैरह जो आजकल करते हैं, तो गंधर्व में गंधर्व विवाह यही था कि उस टाइम भी क्या है लव मैरिज वगैरह करते थे। असुर और राक्षस और पिशाच, ये क्या है, इनको भी हम अच्छे नहीं मानते। जब क्या है राक्षस कोई किसी लड़की को क्या है भगा कर ले जाता था, नशीली दवा सुंघाकर अगर क्या है उससे विवाह कर लेना, वो आता था असुर राक्षस पिशाच विवाह में। ठीक है, आगे समझे आपको यहाँ तक। आगे आता है आपके पितृवंशिकता। तो क्या पितृवंशिकता जानते होंगे, एक ही वंश पितृवंशिकता विद्यमान थी कि बाप के पास बाद उसके बेटा, उसके बेटे के बाद में उसका बेटा। भाई पितृवंशिकता, पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या है, जो क्या है जैसे शासन पे बैठते थे, तो पहले क्या है उसका पिता, फिर जो उसका क्या है बड़ा बेटा। ठीक है, तो ऐसे पितृवंशिकता थी उस टाइम। और माताओं का भी महत्व दिया जाता था। ये पितृवंशिकता तो थी भी थी, और माताओं का भी क्या है बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। माताओं का क्या है राजपाट में कोई लेना देना नहीं था। ये वो महत्व तो बहुत ज़्यादा था, परंतु जो राजपाट था उनमें क्या है उनका ज़्यादा योगदान नहीं था ये। और ना ही उनमें क्या है उनकी कोई सत्ता में कोई उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या जो राजा थे वो अक्षत्रिय थे। महाभारत काल में जो राजा थे क्या वो अक्षत्रिय थे? तो हम ये नहीं कह सकते कि जो राजा थे वो अक्षत्रिय थे। तो क्या है, समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, आगे समझे आपको यहाँ तक। तो क्या है ये जो अक्षत्रिय में कौन आते थे, ये कौरव आ गए, पांडव आ गए, ये सारे क्या इसमें आते थे ये। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा कि चाणक्य ने क्या है वो एक निम्न कुल से उसको लेकर आया था, ये उसने भी शासन किया था, वो भी राजा बना था। तो अक्षत्रिय तो था नहीं ये, तो ये तो नहीं कह सकते नहीं कि उस टाइम में अक्षत्रिय ही क्या है शासन करते थे, वही राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा हमने कि वो क्या है एक छोटा सा लड़का था, ये जो निम्न कुल से क्या है वो किसी से वो लेकर आया था, ये वो निम्न कुल का था, और बाद में वो क्या है राजा बना। शुंग और कणव, शुंग और कणव ये क्या है ब्राह्मण राजवंश थे, ये ब्राह्मण थे, ये राजा हुआ करते थे। ये सातवाहन भी क्या है, सातवाहन राजा सुना होगा आपने, सातवाहन राजा ये ब्राह्मण थे। सातवाहन जो राजा थे ये ब्राह्मण थे, ध्यान रखना, ये सातवाहन कौन थे, ब्राह्मण थे, वो राजा हुआ करते थे। और वो अपनी माता का नाम आगे लगाते थे, अपने नाम के आगे अपनी माता को वो क्या है ज़्यादा महत्व देते थे। सातवाहन राजा थे वो अपनी माता को क्या है ज़्यादा महत्व देते थे, अपने नाम के आगे माता का नाम में लगाते थे। जैसे मुख्य राजा की बात करें, गौतमी पूत श्री सातकर्णी, तो क्या इसमें गौतमी पूत, गौतमी का पुत्र आगे थे, गौतमी माता का नाम है ये, और श्री सातकर्णी ये राजा का नाम है। तो इसने क्या कहा था कि जो ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने ऐसा कहा था कि मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूँ जो क्षत्रियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। उसने ऐसा कहा था ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने कि मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूँ जो क्षत्रियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। आपने सुना होगा कुषाण, कुषाणों का जो राजा था ये कनिष्क, वो बड़ा ही क्या योग्य शासक था। ये कहाँ से संबंध रखते थे पता ही होगा तुम्हारे को, यूची चीन से, चीन से संबंध रखते थे। और वो क्या है एक विदेशी था, क्योंकि चीन से आया था, इसने भी क्या है हमारे भारत पर शासन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने महाभारत के बारे में जाना। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।